नमस्ते साथियों, आप सभी का स्वागत है झारखंड स्टडी ग्रुप में। तो आइए हम लोग आज का सीरीज का 7वां वीडियो के साथ हम लोग इस टेस्ट को लगाते हैं। और इसी के साथ हमारा आज का पहला सवाल है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाएं। गौतम बुद्ध अभ्यारण्य, अच्छा यहाँ पे अभ्यारण्य दिया हुआ है और जिले दिए हुए हैं, तो इन सभी को मिलाना है। चलिए हम लोग मिलाते हैं। गौतम बुद्ध अभ्यारण्य की बात की जाए तो गौतम बुद्ध अभ्यारण्य स्थित है आपका कोडरमा में। उधवा पक्षी आश्रय की बात की जाए तो ये साहिबगंज में स्थित है। पालकोट वन्य प्राणी आश्रय की बात की जाए तो ये गुमला में स्थित है। और पलामू वन्य जीव आश्रय की बात की जाए तो ये लातेहार में स्थित है। तो इसका अर्थात हमारा जो सही उत्तर होगा, आइए ऑप्शन देख लेते हैं। पहला गौतम बुद्ध का ये तो 3, उधवा पक्षी बिहार का साहिबगंज तो 1, पालकोट अभ्यारण्य का तो गुमला तो इसका 4, और पलामू जीव आश्रय का लातेहार तो 2, यानी कि 3, 1, 4, 2 हमारा आंसर होगा। तो ऑप्शन बी हमारा दिख रहा है गाइस, तो इसका सही उत्तर होगा 3, 1, 4, 2। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। चलिए हम लोग अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है हमारा, निम्नलिखित में से किस जनजाति को हाथों से बने कपड़ों का जनक कहा जाता है? माली जनजाति, किसान जनजाति, कंवर जनजाति या चीक बढ़ाइक जनजाति। तो अगर हम लोग हाथों से बने कपड़ों के जनक की बात की जाए तो ये कहा जाता है चीक बढ़ाई जनजाति को। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अगला सवाल है हमारा, शादी विवाह के अवसर पर पालकी ढोने एवं बाजा बजाने का कार्य करने वाले जनजाति को कहा जाता था? पातर महली, सलकी महली, तांती महली या महली मुंडा। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। तो देखिए, जो शादी ब्याह में पालकी ढोते थे और गाना उना बजाते थे, उन लोग को उस समय ताती महली कहा जाता था इन जनजातियों को। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। आइए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अगला सवाल है हमारा, कोरा या कोड़ा जनजाति को जनजाति सूची में किस वर्ष की जनगणना में शामिल किया गया था? तो कोड़ा या कोरा जनजाति को किस वर्ष जनगणना में शामिल किया गया था? 1922, 1931, 1951 या 1961 ईस्वी में। चलें, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन बी होगा, 1931 ईस्वी में। अगला सवाल है हमारा, किस तरह की मिट्टी राज्य के उत्तरी सीमावर्ती भागों एवं संथाल परगना के पूर्वी किनारों में पाई जाती है? ऑप्शन ए अब्रक मूलक मिट्टी, ऑप्शन बी रेतीली मिट्टी, ऑप्शन सी काली मिट्टी या ऑप्शन डी जलोढ़ मिट्टी। तो बेसिकली ये पूछ रहा है कि झारखंड का ये वाला क्षेत्र में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। इधर आपका बिहार हो जाता है और ये झारखंड। तो इसका जो उत्तरी पूर्वी वाला क्षेत्र है, इन क्षेत्रों में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? अब्रक मूलक, रेतीली मिट्टी, काली मिट्टी या फिर जलोढ़ मिट्टी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी जलोढ़ मिट्टी इन क्षेत्रों में देखने को मिलता है। चलिए अगला सवाल है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, यानी कि नहीं है, गलत है। चलिए तो आइए हम लोग डिस्कस करते हैं ऑप्शन को। मगर प्रजनन केंद्र रुक्का यह है स्थित, सही है। बिरसा मृग बिहार कालामाटी में स्थित है। बिरसा भवन उद्यान ये और मांझी में स्थित है। और आपका जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान रांची नहीं, ये गलत होगा। ऑप्शन डी गलत होगा, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू उद्यान आपका बोकारो में स्थित है। तो इसका ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल है, उड़ीसा और मध्य प्रदेश से आकर झारखंड में बसने वाली कैसे जनजाति को विंध्य निवासी कहा जाता है? अच्छा, यहाँ सवाल ये पूछ रहा है कि उड़ीसा और मध्य प्रदेश से आकर झारखंड में बसने वाली जनजाति जिसे विंध्य निवासी कहा जाता है, तो वो कौन से जनजाति है? ऑप्शन ए बिंजिया जनजाति, ऑप्शन बी बिरजिया जनजाति, ऑप्शन सी करमाली जनजाति और ऑप्शन डी बेड़िया जनजाति। चलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, आपका बिंजिया जनजाति को कहा जाता है। अगला सवाल हमारा, निम्नलिखित में से किस जनजाति को विजातीय विवाह को ठाकुर ठेनी कहा जाता है?
विजातीय विवाह को ठाकुर ठेनी कहा जाता है कौन सी जनजाति में? लोहार जनजाति, खरवार जनजाति, माल पहाड़िया जनजाति या बेड़िया जनजाति? तो विजातीय विवाह को ठाकुर ठेनी इनमें से ऑप्शन डी बेड़िया जनजाति को कहा जाता है। चलें अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? ओके, तो तिलैया बांध, इसकी स्थापना सन 1953 में की गई थी, ये सही है। कोणार्क बांध, इसकी स्थापना 1955 में किया गया था, ये भी सही है। मैथन बांध 1960 और पंचेत पहाड़ी बांध 1959, इसमें से 1959 सही होगा। मैथन बांध 1960 में नहीं हुआ था, इसकी स्थापना 1957 56 या 57 के आसपास किया गया था। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। चलिए 1957 में किया गया था, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला सवाल है, प्रागैतिहासिक काल शैल चित्रों पर निम्न में से किस पशु का चित्रण किया गया है? तो प्रागैतिहासिक काल में अगर चित्र की बात की जाए तो उन चित्रों में कौन सी पशु का चित्रण किया गया है? ऑप्शन ए भैंस, ऑप्शन बी शेर, ऑप्शन सी गाय, ऑप्शन डी घोड़ा। चलें तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए भैंस का चित्रण किया गया है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस स्थल से उत्खनन करने पर 8वीं सदी के लेख प्राप्त हुए हैं? कौन सा जगह पर खनन होने से 8वीं सदी के लेख प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन ए नीमडी, ऑप्शन बी दूधपानी, ऑप्शन सी बेबो, ऑप्शन डी उसाडी। तो देखिए 8वीं सदी के लेख की अगर प्रमाण की बात की जाए तो दूधपानी में उत्खनन करने से मिला है, जो कि हजारीबाग में स्थित है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल है, दूधपानी नवपाषाण कालीन स्थल जिले में स्थित है। लीजिए अभी हम थोड़ी देर पहले ही बताएं, तो इसका सही उत्तर होगा हजारीबाग, ऑप्शन ए हजारीबाग में स्थित है। अगला सवाल, झारखंड में पर्यटन नीति कब लागू की गई थी? 2008, 2010, 2015 या 2017 में? चलें तो जो झारखंड में पर्यटन नीति है वो 2008 में लाया गया था, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल है, JETA किस विभाग से संबंधित है? JETA, अगर हम लोग JETA की बात की जाए तो इसका जो फुल फॉर्म होगा वो होगा झारखंड इको टूरिज्म अथॉरिटी। तो इको टूरिज्म अथॉरिटी पर्यटन में आता है, तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। झारखंड इको टूरिज्म अथॉरिटी, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल है, निम्न में से कोडरमा जिले में स्थित है? ईचागढ़ पक्षी विहार, गौतम बुद्ध अभ्यारण्य, राजमहल पक्षी आश्रय या बेतला राष्ट्रीय उद्यान? तो अभी हम लोग कुछ देर पहले ही मिलान में हम लोग लगाए थे, कोडरमा में आपका गौतम बुद्ध अभ्यारण्य स्थित है, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। अगला सवाल है हमारा, झारखंड में विख्यात छेड़ताला, शीतलपुर और मलमलपुर की गुफा निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? चलिए मलमलपुर की गुफा झरिया, कोडरमा, पालकोट या कांके? तो ये सारी गुफाएं आपका पालकोट में स्थित है, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। अगला सवाल हम लोग देखते हैं, सुप्रसिद्ध जुबली पार्क तथा दलमा हिल निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो जो दलमा हिल और जुबली पार्क है वो आपका जमशेदपुर शहर में स्थित है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल है, खरसावा राज्य के संरक्षण में निम्न में से कौन सी नृत्य नाटिका विकसित हुई? छऊ, जतरा, डोमकच या भकुली बांका? तो खरसावा वाले क्षेत्रों में अगर बात की जाए तो यहाँ पे विकसित हुई थी नृत्य नाटिका छऊ, तो इसका ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अगला सवाल हमारा, निम्नलिखित में से किसने संथाली लोक कथाओं का संग्रहण किया है? तो ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग, जगदीश त्रिगुनियात, P.O. बॉडिंग, देवचंद्र मजुमदार या रामनाथ मुर्मू? तो देखिए अगर हम लोग बात करें संताली लोक कथाओं के संग्रहण की तो सबसे ज़्यादा किए हैं P.O. बॉडिंग ने, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। चलें तो इसी के साथ सीरीज भी ख़त्म होता है। आई होप कि आपको सवाल अच्छे लगे हों। आप मुझे कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताएं कि आपने कितने सही आंसर लगाए हैं, और हम लोग सीरीज़ के अगले वीडियो में मिलते हैं इसी के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
अपना ख्याल रखें और पढ़ाई करते रहें।